हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये सवाल एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 का सवाल है। ये सवाल सीआई चैप्टर से है और अभी तक आप सब ने जो किया है वो है 2 इयर्स का सीआई और 2 इयर्स का एसआई का जो डिफरेंस है इस रिलेटेड सवाल को आपने सॉल्व किया है। और 3 इयर्स का सीआई और 3 इयर्स का जो एसआई है इस रिलेटेड सवाल को आपने सॉल्व किया है। लेकिन 2 इयर्स का सीआई आज मैं आप सबको ये पढ़ाऊंगा, ये सिखाऊंगा कि 2 इयर्स का सीआई और 4 इयर्स का सीआई का जो डिफरेंस है इस डिफरेंस से प्रिंसिपल को कैसे निकलता है। ठीक है, इस रिलेटेड ये सवाल आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मेरा अगर और वीडियो देखने के बाद, अगर सवाल देखने के बाद अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और आपको जो अगर क्वेश्चन को लेकर अगर आपको किसी भी कॉन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या है सवाल? सवाल है a certain sum is deposited for 4 years at the rate of 10% per annum compounded in annually। ठीक है दोस्तों, आप सबको ये पता है कि 10% का जो मतलब है ना, 10% का जो मतलब है ये होता है 1/10। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 इयर्स इज ₹5082। फाइंड द सम। तो सम को निकलना पड़ेगा, प्रिंसिपल को निकलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको ये पता है कि अगर 10% का मतलब 1/10 है तो ₹10 1 ईयर में दोस्तों ₹11 हो जाता है। और 2 इयर्स में क्या होता है, ये 10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 10 है और इधर 11 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ₹100। 2 इयर्स में ₹121 हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो इंटरेस्टिंग बात है, वो जो ट्रिक्स है ये सवाल का, वो ट्रिक्स क्या है दोस्तों? इधर क्या बोला है, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों तो मान लेते ये 2 इयर्स और ये 4 इयर्स। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस तो दोस्तों, ठीक है, तो अभी हम इधर लिखते हैं क्या, ये इधर 100 और इधर 121। तो दोस्तों ट्रिक्स यही है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज प्रिंसिपल इधर समथिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल समथिंग है, वो 2 इयर्स के बाद इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये 100 हो जाता है। और फिर से 2 इयर्स के बाद इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, तो ये हो जाता है 121। ठीक है, तो फोर फोर इयर्स में, तो स्टार्ट से लेकर, शुरू से लेकर 4 इयर्स में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ दोस्तों? 121 प्लस 100। ठीक है, और 2 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट 2 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 100। तो इसका डिफरेंस ही बोला है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर माइनस कर दो तो 100 कट जाएगा। तो ये जो दोस्तों 2 इयर्स और 4 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें मिल गया 121। ठीक है, और सवाल में बोला है ये जो 2 इयर्स और 4 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है यही है 5082। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों इस 121 का ही वैल्यू है 5082। तो ये दोस्तों 11 से कट जाएगा, 11 11 जो 121 एंड 11 4 जो 6, 11 11 8 2 है दोस्तों इधर, 11 6 जो एंड 11 2 जा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 4 जा 11 2 जा 42 हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो दोस्तों 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 का वैल्यू हो जाएगा 4200। तो दोस्तों हमने 100 को क्या माना था? हमने 100 को मान लिया था 2 इयर्स के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मान लिया था। ठीक है, तो और अभी हमें 100 का जो मान निकला है, वैल्यू निकला है वो है 4200। तो इसका मतलब है दोस्तों 2 इयर्स के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 4200। ठीक है, तो 2 इयर्स के बाद, ये बात आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको इस बात को सुनना कि 2 इयर्स के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 4200। सिंस दोस्तों आपको तो, आप तो ये आपने तो ये सीखा है, हाँ, आपने ये पढ़ा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, दैट इज 1/10। इसका मतलब है ₹10 1 ईयर में ₹11 हो जाता है। तो 2 ईयर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 ईयर में ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100 एंड 11 का स्क्वायर दैट इज 121। तो दोस्तों 2 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 इयर्स का, ये क्या हो जाएगा? ये
21 हो जाएगा। और अभी हमने ये वैल्यू निकाला है कि 2 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 4200। इसका मतलब दोस्तों 21 का ही वैल्यू है 4200, है ना। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का वैल्यू हो जाएगा 21 टू 42, दैट इज 200। तो प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल इधर अभी है 100, तो इधर 2 जीरो और इधर 2 जीरो ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 20,000। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल इधर क्या था, प्रिंसिपल इधर 100 था, और 100 का वैल्यू जो है वो है 20,000। तो दोस्तों सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 20,000। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इधर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।